इतिहास में केवल 2 ही बार ऐसा हुआ है जब रावण की लंका की भी लंका लगाई गई है। एक बार जब हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ बढ़ाई थी, तो दूसरी बार ओम राउत ने जब आदिपुरुष फिल्म बनाई है। इस फिल्म के अद्भुत, अलौकिक और भयानक टीजर रिलीज के बाद पृथ्वीलोक पर केवल मनुष्य भयभीत थे, लेकिन ओम राउत और फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर के इंटरव्यू के बाद अब देव, असुर, नाग, मुनि, गंधर्व तक में भय व्याप्त हो चुका है। और क्यों है, उसी की उधेड़बुन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। यहाँ पर मनोज मुंतशिर अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि इस फिल्म को आप देखो। और क्यों देखो? क्योंकि उन्होंने जो डायलॉग लिखे हैं वो चप्पल उतार के लिखे हैं, मतलब वो चप्पल बाहर उतार के जाते थे और भीतर जाके डायलॉग लिखते थे इस फिल्म के लिए। लेकिन यहाँ पर मनोज भैया के साथ धोखा हो गया। उनकी जो चप्पलें थी उनका डायरेक्टर चुरा कर यहाँ प्रभास को पहना देता है। हालांकि जनता जानती है कि चप्पल किसके पैरों में होनी चाहिए और किसकी खोपड़ी पर। अगर टीजर देखकर भी आपको शायद कॉमेडी कम लगी है, तो आप डायरेक्टर ओम राउत और मनोज मुंतशिर का इंटरव्यू देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कॉमेडी की हद कर दी है। देखो, फिल्म मैंने मोबाइल के लिए नहीं बनाई है। फिल्म बड़े पर्दे पे बनाई है, बड़े पर्दे पर देखने के लिए बनाई है, बड़े पर्दे पर 3D में देखने के लिए बनाई है। ओम राउत यहाँ पर कहते हैं कि अरे मैंने टीजर मोबाइल के लिए नहीं बनाया, मैंने तो बड़ी स्क्रीन के लिए बनाया है। ये आप जो छोटे मोटे मोबाइल में देख रहे हो, इसलिए आपको वो चमगादड़ लग रही है। अगर आप बड़ी स्क्रीन पर देखोगे तो डायनासोर बन जाएगा। तो मुझे भी लगा ये तो चीटिंग कर रहे हैं। तो मैंने फिर अपना प्रोजेक्टर निकाला, बड़ा प्रोजेक्टर लगाया दीवार पर। मैंने कहा नहीं, हम भी चमगादड़ को डायनासोर बना कर रहेंगे। आंखों में हार्पिक पानी के छिड़काव किया, एकदम साफ देखना चाहिए। और मैंने इस टीजर को दोबारा देखने का जघन्य अपराध कर दिया। टीजर देखा, उसमें मुझे 3 चीज़ें और क्लियर हो गई। पहली चीज़ ये कि चमगादड़ ही रहेगी, वो डायनासोर नहीं बनने वाली बड़ी स्क्रीन पर। दूसरी बात कि रावण को छपरी हेयर स्टाइल के अलावा आंखों में काजल लगाने का भी शौक है, वो भी भरपूर, खिलजी की तरह। तीसरी बात ये क्लियर हुई कि अगर मोबाइल में टीजर देखकर आपके मन के भीतर गालियां उबाल ले रही हैं, उन गालियों के बुदबुदे फूट रहे हैं, तो बड़ी स्क्रीन पर देखने के बाद आपके मन की गालियां आपके मुंह से निकल पड़ेंगी। इसलिए सावधानी से देखें, आसपास देख लें, परिवार वाले न हो, वरना रामायण का अंतिम कांड आपका भी हो सकता है। तो ओम राउत कहते हैं कि टीजर मोबाइल पर नहीं देखना चाहिए भारतीय जनता को। तो मैं ओम राउत भाई साहब से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपका टीजर ओला स्कूटर की तरह इतना ही विस्फोटक था, तो आपने इसको रिलीज ही क्यों किया? हम थिएटर में ही जाकर साथ में टीजर देखते, साथ साथ में ट्रेलर देखते, और थोड़े से भी विक्षिप्त होने से अगर हम बच जाते इसके बाद, तो फिर शायद थोड़ी बहुत मूवी भी देख लेते, थोड़ा बहुत रहम करते। लेकिन ओम राउत की बातें बड़ी कमाल की हैं। मैं पहले सोचता था कि बॉलीवुड की फिल्में गांजा फूंक कर बनाई जाती हैं, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि फिल्म बनाने के बाद भी ये लोग गांजा फूंकते रहते हैं ताकि ऑडियंस को सब कुछ जादू लगे। और इस फिल्म को लेकर मैं एक और खबर पढ़ रहा था कि सैफ अली खान रावण का रोल करके इतने ज़्यादा मोटिवेट हो चुके हैं कि वो अब आगे आने वाली महाभारत में कर्ण का रोल करना चाहते हैं। ये ऐसी खबर थी कि इसे सुनकर स्वयं अंगराज कर्ण इंद्र के पास चले गए और उनसे वो अमोघ शक्ति की मांग कर रहे हैं कि एक बार अमोघ शक्ति मिल जाए तो जो घटोत्कच पर चलाई थी वो अब सीधे सैफ अली खान पर चला दें। और कोई क्यों करेगा ये तो कॉमन सेंस है। इनफैक्ट इसके लिए किसी बहुत बड़े फिल्म मेकर की ज़रूरत भी नहीं है। जब आप बजरंग बली को अप्रोच करेंगे, उस कैरेक्टर को अप्रोच करेंगे, तो आप उनको लेदर धारण नहीं करवा सकते हैं। ये तो मतलब एक ऐसा सवाल है कि मुझे लग रहा है मैं इतना ऑब्वियस का जवाब भी क्यों दे रहा हूं। देखो, पर क्योंकि जनता ने पूछा है तो देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा। बट देखो, अभी बात थोड़ा अगर इसको मैं विस्तारित तौर पे बोलना चाहूँ तो कोई लोगों का ऐसा कहना है कि वो दिख लेदर जैसा रहा है। जैसे आपने कहा कि लेदर जैसे दिख रहा है, पर वो लेदर है नहीं। वो मटेरियल जो है उसे कैनवस कहते हैं, कैनवस है। ये वाला मटेरियल, हाँ, यही वाला लुक है जी, वो कैनवस है, कैनवस है। ओम राउत से और आगे प्रश्न पूछे गए तो वही पूछा गया कि उन्होंने हनुमान जी महाराज को लेदर क्यों पहना दिया है। इस प्रश्न को सुनकर वो बोले कि ये भी कोई कॉमन सेंस की बात है, वो लेदर थोड़ी है। जनता उल्लू बन गई है, जनता को समझ नहीं आ रहा है कि वो लेदर नहीं है, वो दिख लेदर जैसा रहा है, वो कैनवास है, एक तरीके का कपड़ा है।
वो लेदर नहीं है। जनता को ये समझना चाहिए। और अगर उन्हें वो लेदर लग रहा है तो वो हनुमान जी की टाई बेल्ट को भी जाकर पहन सकते हैं, छूकर देख सकते हैं। ओम राउत उन सबको अपने ऑफिस बुला रहे हैं, जाकर आप उनके ऑफिस जाइए, उस मटेरियल को चेक कर सकते हैं कि वो क्या है वास्तव में। बताओ, ओम राउत जैसा सरल हृदय वाला डायरेक्टर कहीं मिलेगा आपको? इतना सरल हृदय। बस अब आप उससे ये मत कह देना कि रावण ने जिस चमगादड़ पर सवारी की थी आपको भी उसी चमगादड़ पर सवारी करनी है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ समझाने की कि यहाँ पर डायरेक्टर ओम राउत ये कह रहे हैं कि जो भी आपको इस टीजर में गलत लग रहा है, आगे आने वाली फिल्म में आपको कुछ भी गलत लगता है तो उसमें गलती आपकी है, बनाने वालों की नहीं है। 200-300 लोगों को वो कहते मैंने दिखाया, लेकिन सबको वो केवल कैनवास लगा। आपको अगर करोड़ों की जनता को वो लेदर लग रहा है तो उसमें ओम राउत की कोई गलती नहीं है। तो ओम राउत सीधा कहना चाह रहे हैं कि आपकी गलती है अगर आपको कुछ भी इस टीजर या फिल्म में गलत लगता है। ओम राउत भाई साहब, फिल्म को देखा ही ऐसे जाता है कि सब कुछ असली है, दर्शक ऐसे ही तो देखते हैं, वरना मजा खराब हो जाएगा। अगर हम सैफ अली खान को रावण न देखकर सैफ अली खान देखें तो फिर हम क्या देखेंगे? अगर हम प्रभु राम को प्रभु राम न देखकर प्रभास देखें तो फिर क्या देखेंगे? ऐसे नहीं देखी जाती ना। फिल्म को 3 घंटे हम असली ही मानकर चलते हैं। सैफ अली खान को हम रावण ही मानेंगे, सैफ अली खान नहीं मानेंगे। तो उसमें दिखने वाले लेदर को हम लेदर ही तो मानेंगे ना, कैनवास तो नहीं मान सकते। अगर आप हमारे ऊपर सारी चीज़ें छोड़ रहे हो कि हम अपने आप से अज्यूम कर लें तो फिर आप रॉ पिक्चर दे देते, वो ग्रीन स्क्रीन वाली, क्योंकि आपने 90% ये फिल्म तो ग्रीन स्क्रीन पर शूट करी है, तो वही पिक्चर दिखा देते। हम अपने आप ग्रीन स्क्रीन में एडिट करके अज्यूम कर लेते। मैंने देखा ओम ने जिस तरह से इसको विजुलाइज किया था और पिक्चराइज किया था, वो माया से हरण हो रहा है। जितने क्रीपर्स हैं, जिस तरह से माँ सीता को बाउंड किया जा रहा है, कोई हथकड़ी बेड़ी नहीं है, उसने माँ सीता को हाथ नहीं लगाया। और मैंने ओम से कहा, मैंने कहा ओम ये कैसा हरण है कि रावण ने माँ सीता को हाथ नहीं लगाया। पता है ओम का स्टेटमेंट मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ओम ने खड़े होकर बोला है, शी इज माई मदर सर, नोबडी कैन टच हर। अब आगे इंटरव्यू में मनोज भाई साहब एक और इमोशनल स्टोरी सुनाते हैं, वास्तव में बहुत ही इमोशनल थी। वो क्या स्टोरी थी कि जैसे अब ये बैकग्राउंड की थोड़ी सी बात करते हैं कि उन्होंने फिल्म बनाई, उसमें VFX डाले, तो यहाँ पर माता सीता को जब वो हरण करने आता है रावण, तो यहाँ पर ओम राउत ने थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई है कि माता सीता को हाथ नहीं लगाता रावण और उनको वैसे ही माया जाल से बांधकर यहाँ हरण करके ले जाता है। तो जब ये मनोज मुंतशिर साहब ने, पहले तो वो कुर्सी से खड़े हो जाते हैं, ये देखकर इतनी जोर का उन्होंने VFX देखा, शायद हमें भी देखने को मिले। तो मनोज मुंतशिर यहाँ पर पूछते हैं ओम राउत से कि ये क्या किया, हाथ क्यों नहीं लगाया? तो यहाँ पर ओम राउत बड़े भावुक हो जाते हैं, कहते हैं कि ये मेरी माता है और मेरी माता को कैसे कोई दुष्ट रावण हाथ लगा सकता है। इस बात को सुनकर मैं भी इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया कि बस मुझे लग ही रहा था कि मनोज मुंतशिर अपने हाथों से ओम राउत का कहीं सीना चीरकर हमें माता सीता के दर्शन न करा दें। शायद तभी माता सीता के और भगवान राम के भक्त साबित हो सकें ओम राउत। तो यहाँ पर माता सीता को रावण छूने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर का मन नहीं कर रहा है। यानी डायरेक्टर ने पैसे फूंके हैं, उसको अपने मन की कर लेने दो। अपनी अपनी रामायण एकता कपूर ने बनाई थी ना, अपनी अपनी महाभारत। तो यहाँ पर डायरेक्टर की अपनी मन की बात है, पर मैं इस डायरेक्टर के इसी कला कौशल से भयभीत हूँ, क्योंकि डायरेक्टर का मन हो सकता है कि रावण जैसे कूल गाय को क्यों ही मारा जाए। तो यहाँ तो वानर सेना के लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, मन हो गया कि अरे आइटम सॉन्ग होना चाहिए, तो वहाँ क्या शूर्पणखा को नचाएंगे? तो मैं भयभीत हूँ यहाँ ओम राउत से। रामायण की इन्होंने लंका लगा दी है, लेकिन डायरेक्टर साहब यहाँ मानने वाले नहीं है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ की है। अगर आपको भी असली रामायण डिटेल में जाननी है, एक एक बारीकी से जाननी है, तो आप इसकी ऑडियो बुक सुन सकते हैं कुकू FM पर। बहुत ही बेहतरीन डिटेल में सारी ऑडियो बुक्स हैं कि कैसे रावण को शाप मिलता है वेदवती के द्वारा। रावण के ऊपर एक अलग से ऑडियो बुक है, रामायण के ऊपर पूरी एक अलग से ऑडियो बुक है, और प्रभु श्री राम के ऊपर एक अलग से ऑडियो बुक है। तो आप इन सभी ऑडियो बुक्स को सुनेंगे तो आपको डिटेल जानकारी मिलेगी भगवान श्री राम के बारे में, रावण के बारे में, माता सीता के बारे में, और एक असली रामायण आपको जानने को प्राप्त होगी कुकू FM पर।
399 एक साल का चार्ज है, लेकिन अगर आप मेरा वाउचर कोड यूज करोगे Vrith50 तो आपको केवल 199 देने पड़ेंगे। और अगर अलाउद्दीन खिलजी दिख रहा है तो जब जिस दौर की जो बुराई होती है, जिस दौर के जो खलनायक होते हैं, वैसा रावण को दिखना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी खलनायक है। अगर मेरे दर्शकों को हल्की सी भी झलक मिल रही है उसकी बुराई की, उसके आतंक की, उसकी क्रूरता की, तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। देखिए आपने चूंकि तो मैं चाहता हूं कि आपको हमारे रावण में या मेरे रचे हुए रावण में जो मैंने संवादों से रचा है उसमें सिर्फ खिलजी क्यों दिखे। आपको खिलजी भी दिखना चाहिए, आपको चंगेज भी दिखना चाहिए, आपको नादिर शाह भी दिखना चाहिए, आपको कंस भी दिखना चाहिए, आपको दुर्योधन भी दिखना चाहिए। जितनी बुराइयां हैं वो सब साकार रूप में रावण में हैं और वो बुराई का प्रतीक है, ऐसे ही दिखता है। अब आगे इसी इंटरव्यू में मनोज मुंतशिर से पूछा गया कि रावण खिलजी जैसा लग रहा है, तो ऐसा जानबूझकर किया गया या फिर अनजाने में हो गया। तो यहाँ पर पहले तो दोनों ही ओम राउत और मनोज मुंतशिर अपनी पुरानी कहानियों को गिनाते हैं। ओम राउत कहते हैं कि मैंने तानाजी बना दी, मनोज मुंतशिर कहते हैं मैं तो बात करता ही रहता हूँ, यूट्यूब पर गालियाँ देता रहता हूँ अकबर को, मैं तो राष्ट्रभक्त हूँ ही। हमें भी शक नहीं है कि आप राष्ट्रभक्त हैं, हालांकि राष्ट्रभक्त और राम भक्त में थोड़ा सा अंतर यहाँ पर आ ही जाता है। तो यहाँ पर मनोज भैया कहते हैं कि अगर रावण में थोड़ा सा भी खिलजी झलक रहा है तो उनका काम हो गया। वो यही तो चाहते हैं कि रावण में बुराइयां दिखे, क्योंकि रावण केवल बुराई का प्रतीक है, रावण में कोई अच्छाई है ही नहीं। और यही नहीं रुके मनोज भाई साहब, यहाँ नहीं रुके, उन्होंने कहा कि रावण में चंगेज खान की भी बुराई है, तैमूर लंग की भी बुराई है, और पता नहीं कितने और जिहादी की आत्माएं यहाँ रावण में मनोज मुंतशिर ने प्रवेश करा दी। मैं देखकर सन्न रह गया कि राष्ट्रभक्ति की बात करने वाले मनोज भाई साहब को हो क्या गया है। ओम राउत को बचाने के चक्कर में यहाँ पर रावण को जिहादी घोषित कर दिया, आतंकवादी घोषित कर दिया। यहाँ पर मनोज मुंतशिर एक चीज और कहते हैं कि रावण अगर इतना ही अच्छा था तो रावण के भक्त क्यों नहीं बने, प्रभु श्री राम के ही भक्त क्यों बने। ये बात इतनी ज्यादा लॉजिकल है कि मैं क्या ही कहूँ। वे कहते हैं कि रावण के भक्त नहीं हुए, भगवान राम के भक्त हुए। तो सुग्रीव का भी तो कोई भक्त नहीं था, तो क्या सुग्रीव को भी हम खिलजी घोषित कर दें। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कितने मंदिर हैं उनके यहाँ भारत में, राम दरबार में देखते हैं, लेकिन भक्त कितने हैं भरत भैया के, कितने शत्रुघ्न के भक्त हैं। केवल हनुमान जी, भगवान राम, इनके ही तो भक्त बनते हैं। तो क्या बाकी सबको हम जिहादी घोषित कर दें। विभीषण तो एक अच्छा आदमी था, विभीषण का कोई मंदिर नहीं, कोई भक्त नहीं है। भगवान राम के पिता दशरथ, उनके कोई भक्त नहीं है। तो इन जिनके भक्त नहीं होते उन्हें जिहादी घोषित कर दिया जाता है क्या। ओम राउत और मनोज मुंतशिर के भी तो कोई भक्त नहीं है, तो क्या हम आपको भी खिलजी घोषित कर दें। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इनके लॉजिक मनाली का माल फूंक के आए हुए हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सीरियस वाली। अभी तक हमारा मजाक चल रहा था, अब थोड़ी सीरियस वाली बात करेंगे, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो का क्रेडिट मेरे एक दोस्त को जाता है, अश्विन किशोर को। उसने मुझसे कहा था कि मैं थोड़ा सा रावण के ऊपर जो इतना ज़्यादा एलिगेशन लग गए हैं थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ। तो ये वीडियो मैं इसलिए ही बना रहा हूँ ताकि रावण का चरित्र आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से जान पाओ। यहाँ पर मनोज मुंतशिर कहते हैं कि रावण बुराई का प्रतीक है, उसमें सारी बुराइयां हैं, सभी की बुराइयां रावण में हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम पुराणों की तरफ जाएं, वैदिक परंपरा की तरफ जाएं, सनातन संस्कृति की तरफ जाएं, तो एक सिद्धांत हमें मिलेगा। वो सिद्धांत ये है कि कोई भी व्यक्ति एब्सोल्यूट बुरा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति एब्सोल्यूट अच्छा नहीं होता। अगर आप पुराणों की कथाएं पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कोई भी पूरी तरीके से बुरा नहीं होता, कोई भी पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता। रावण अपने पिछले से पिछले जन्म में जब पहली बार शाप मिला, तब रावण जय विजय नाम के दोनों रावण कुंभकर्ण भाई थे और द्वारपाल थे बैकुंठ में। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल थे, जिन्होंने ऋषियों को थोड़ा सा नाराज कर दिया, सनत कुमारों को। शापवश इन्हें राक्षस बनना पड़ा। तो ये भी भले आदमी हैं, ये भी भगवान विष्णु के ही भक्त हैं। ये हमारे पुराण आपको बताना चाहते हैं कि कब बुरा अच्छा बन जाए, कब अच्छा, बहुत सारे अच्छे राजाओं को शाप मिला और वो राक्षस बन गए। बहुत सारे बुरे लोग किसी साधु संगति में आकर अच्छे बन गए। तो ये हमारे पूरे ही वैदिक परंपरा, सनातन संस्कृति की एक कह लो प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है कि कोई भी यहाँ पर एब्सोल्यूट बुरा नहीं होता। जब यहाँ पर भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध कर देते हैं इंद्रप्रस्थ में, तब शिशुपाल के
शरीर से ज्योति निकलकर भगवान कृष्ण के चरणों में समा जाती है। तो भागवत में लिखते हैं कि ये बड़ा चमत्कार था कि इतना दुष्ट व्यक्ति की ज्योति भगवान के चरणों में समाई। तो ये दुष्ट नहीं था एब्सोल्यूट, क्योंकि ये पूर्व जन्म में कभी भगवान का ही भक्त रहा है। और भगवान राम भी पूरी रामायण में यही हमें दिखाना चाहते हैं। भगवान राम जब पहुंचे, सेतु बंधन उन्होंने कर लिया, रावण की लंका में पहुंच गए, तो युद्ध से पहले यहाँ पर भगवान राम अंगद को दूत बनाकर भेजते हैं रावण की सभा में। अंगद को कहते हैं कि अब समझा के आओ रावण को कि अब युद्ध होना बाकी रह गया है, अभी भी सीता को लौटा दे। तब यहाँ पर सुग्रीव बोले, प्रभु अब क्यों भेज रहे हो, अब तो युद्ध होना है, हम तत्पर हैं, अब युद्ध होने दो। और अब अगर रावण ने संधि कर ली तो आपके ऊपर धर्म संकट आ जाएगा। कैसा धर्म संकट? क्योंकि आपने विभीषण को लंकेश होने का वरदान दे दिया है, तो फिर उसने संधि कर ली तो फिर आप उसका राज्य छीनोगे नहीं, तो फिर क्या होगा? तब यहाँ पर बड़ा सुंदर एक प्रसंग है, कभी कथाओं में आपको मैं सुनाऊंगा। लेकिन अंगद को दूत बनाकर भगवान ने भेजा। भगवान हमें समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी एब्सोल्यूट बुरा नहीं है। जब रावण यहाँ पर रणभूमि में गिर पड़ता है, धराशायी हो जाता है, तब लक्ष्मण जी महाराज को भेजते हैं, जाकर शिक्षा लेकर आओ। तो लक्ष्मण जी महाराज पहले तो सराहने जाकर खड़े हो जाते हैं। रावण कहता अपने भाई से पूछ कर आओ कि कैसे शिक्षा ली जाती है। तब पैरों में आकर खड़े होते हैं लक्ष्मण जी, और बड़ा नीति सिद्धांत यहाँ पर रावण लक्ष्मण जी महाराज को बताता है। और कम्मन रामायण अगर आप पढ़ोगे तो उसमें तो एक अद्भुत ही कहानी मिलती है कि भगवान राम यहाँ महादेव का अभिषेक करते हैं, स्थापना करते हैं। उसमें सबसे विद्वान पंडित की उन्हें ब्राह्मण की जरूरत होती है। तो कौन विद्वान सबसे ज्यादा? वो केवल रावण है। तो यहाँ पर रावण पुरोहिताई करने आता है भगवान राम के लिए। लेकिन कोई भी यज्ञ हुआ, कोई पूजा पाठ हुआ, बिना पत्नी के पूरा नहीं होता, तो माता सीता को लाता है यहाँ पर रावण। ये भी कहानियां मिलती है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि कौन कहानी सत्य है, कौन कहानी काल्पनिक है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, लेकिन इन कथाओं का मर्म वो सत्य है। उससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं, जिसने, जैसे मनोज जी ने कहा, मैं उसे फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसने हमारी मां सीता का हनन किया, वो दुष्ट से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और क्रोध है मुझे उस पर, ये नहीं हो सकता। आज ये डीमन है, मेरी भाषा थोड़ी ये है, मैं डीमन है, राक्षस है, असुर है, और वो असुर है, वो उसे असुर जैसे ही दिखेगा। इसी में आगे ओम राउत कहते हैं कि रावण इसलिए दुष्ट था क्योंकि उसने माता सीता का अपहरण किया, माता सीता को उठाकर ले गया, इसलिए वो क्रूर है, पापी है, राक्षस है। लेकिन ये थोड़ी सी वाल्मीकि रामायण अगर पढ़ लेते तो वहां पर इनको समझ में आता कि माता सीता के अतिरिक्त पूरी लंका में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं थी जिसे रावण उठाकर लाया हो या अपहरण करके लाया हो, केवल माता सीता को उठाकर लाया था। और पूरी लंका में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखी हो। आप पढ़ो वाल्मीकि रामायण, यहाँ आपको रावण का एक सुशासन मिलेगा कि वो कितने अच्छे तरीके से अपनी लंका पर शासन कर रहा है। रावण खुद भक्त था भगवान महादेव का, लेकिन अपने भाई विभीषण को वो भगवान विष्णु की भी भक्ति करने दे रहा है, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता उसने पूरी तरीके से दे रखी है। और ये कहते हैं खिलजी है, जरा पढ़ तो लो, खिलजी, तैमूर लंग, चंगेज खां, ये कौन थे जिनसे आप तुलना कर रहे हैं रावण की? रावण यहाँ पर नव तुलसिका वृंदता देख हरस कपिरा, रामचरितमानस देखो आप, वहां पर विभीषण मजे से भक्ति करते हैं भगवान विष्णु की, तो रोक टोक नहीं कर रही, क्योंकि विष्णु से यहाँ भगवान विष्णु से द्रोह रखता है रावण, तो रोक नहीं कर रहा यहाँ अपने भाई को। और अब ये यहाँ पर कहते हैं कि रावण मतलब सीता को हरण करके ले गया, इसलिए पापी था। तो रामचरितमानस अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब लंका में रावण था और रावण को ये सूचना मिली कि खरदूषण मारे गए, तो रावण यहाँ पर सोचता है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता और तिन्ही को मारे बिनु भगवंता, मतलब खरदूषण मेरे समान बलशाली थे, मेरे भाई थे, उनको भगवान के बिना तो कोई नहीं मार सकता। सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। अगर देवताओं का भला करने के लिए, राक्षसों को तारने के लिए अगर अवतार हो गया है, तो मैं जाए बैर हट करूं, मैं जाकर बैर करूंगा, दुश्मनी करूंगा। रावण जानकर माता सीता का हरण करने के लिए आया है। लॉजिक से भी अगर आप सोचोगे तो रावण जैसा शक्तिशाली त्रिलोकी में नहीं था तब तक, क्योंकि इसने त्रिलोक जीत लिए हैं। हालांकि 2-3 लोगों से यह हारा है, लेकिन फिर भी त्रिलोकी जीत ली है। यमराज को, काल को अपने चारपाई के पाए से बांध कर रखता था। सिंहासन पर बैठता था तो शनिदेव की खोपड़ी पर अपना पैर रखता था। इंद्र माली का काम करता था। वरुण कुएं से पानी भर कर लाते थे।
सूर्यदेव यहाँ पर चौकीदारी करते थे। तो ऐसा वैभव था रावण का, लेकिन ऐसा प्रतापी राजा रावण यहाँ पर माता सीता को चुराने जा रहा है। अगर रावण को ये गलतफहमी होती कि भगवान राम लक्ष्मण दोनों साधारण मनुष्य हैं, तो रावण क्या करता, रावण यहाँ राम लक्ष्मण दोनों को बांधकर तब सीता को लाता। अब सोचो, लॉजिक की बात है, कहीं भगवान राम लक्ष्मण को या तो वो मारकर या बांध कर लाता, लेकिन यहाँ पर मारीच की सहायता लेता। और आप पढ़ो रामचरितमानस में, जब रावण जा रहा होता माता सीता का हरण करने के लिए, तो उसके पैर कप रहे होते हैं, इधर उधर देखता है कि जाके डर सुर असुर डराही, निस्न नींद दिन अन्न न खाही, सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़े आई। घबरा कर जा रहा है रावण जैसा योद्धा यहाँ पर भयभीत है, क्योंकि रावण जानता है कि भगवान राम अवतार पुरुष हैं। जब युद्ध हो रहा था, सब यहाँ पर मारे जा रहे थे, तो कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने पूछा, भैया क्या बात हो गई? बोले यहाँ पर सेना चढ़ाई है, किसकी? वानरों की सेना। कुंभकर्ण बोला, वो तो आहार हैं हमारे, उनसे आप नहीं जीत पा रहे। बोले वानरों के साथ राम भी हैं। तब कुंभकर्ण ने यहाँ फटकारा था रावण को। कुंभकर्ण यहाँ पर कहता है कि तुमने किससे बैर कर लिया, तुम जानते नहीं कौन है राम। तब यहाँ पर बड़ी सुंदर बात वाल्मीकि रामायण में मिलती है। रावण कुंभकर्ण से कहता है, कुंभकर्ण जानाम सीताम जनकम प्रसूति, मैं जानता हूं सीता कौन है। सीता वही है जो धनुष मुझसे नहीं उठा था, वो सीता ने खेल खेल में अपने हाथ में उठा लिया था। सोचो, जिस धनुष यज्ञ जब हुआ, भगवान राम ने जिस धनुष को तोड़ा, वो माता सीता खेल खेल में पहले उठा चुकी हैं, वो रावण से नहीं उठा था। अगर तर्क से भी देखा जाए तो माता सीता ज्यादा बलशाली हुई रावण से। अगर माता सीता उठाकर फेंक देती रावण को, तो रावण सीधा जाके लंका में गिरता। तो रावण कहता, जानाम सीताम जनकम प्रसूति, जानाम रामम मधुसूदनोपि, मैं जानता हूं सीता कौन है, मैं जानता हूं राम कौन है। मुझसे भी 10,000 गुना बलशाली मधु राक्षस को मारने वाले भगवान विष्णु ही राम हैं। जानामि वधम निजम दशास्यो तथापि सीताम न समर्पयामि, मैं जानता हूं कि मेरी दशा क्या होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं सीता को समर्पित नहीं करूंगा। तो ये रावण है। रावण का चरित्र आपने क्या ही बना दिया है। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते तो आपको समझ आता कि रावण कौन है, लेकिन आपने रावण को यहाँ जिहादी, खिलजी, चंगेज का, तैमूर लंग और पता नहीं कौन कौन सी छपरी कटिंग देकर आपने रावण की यहाँ पर कुगत कर देनी है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगा कि इस फिल्म को बॉयकॉट ना करें, क्योंकि ये फिल्म बॉयकॉट होने के लिए नहीं है, ये फिल्म बैन होने लायक है। और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी लगी हो कि जो और भाइयों को पता होनी चाहिए, तो इसको शेयर जरूर करें। और एक असली रामायण, भगवान श्री राम के चरित्र और रावण को जानने के लिए आप उनकी कुकू FM पर ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। यहाँ तक आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।